Hello friends, welcome to the Chitra Science Hub. Today we will discuss about part first of enzyme inhibition, that is reversible inhibition. एंजाइम्स जैसे कि हमें पता है ये प्रोटीन कैटालिस्ट हैं ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम में रिएक्शन के रेट को ये बढ़ाते हैं। ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं फॉर द रिएक्शन दे कैटालाइज, जिस मॉलिक्यूल पर ये एक्ट करते हैं और जो ये प्रोडक्ट देते हैं। जो मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं उन्हें हम सबस्टेट कहते हैं और जो सब्सटेंस बनते हैं रिएक्शन के बाद उन्हें हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। अब एंजाइम इनहिबिशन क्या है? जो सब्सटेंस एंजाइम से बाइंड करके उसकी एक्टिविटी को घटा दे उन्हें हम इनहिबिटर्स कहते हैं, और जिस प्रोसेस से ये सब्सटेंस एंजाइम एक्टिविटी को घटाते हैं उस प्रोसेस या फिनोमिनन को हम एंजाइम इनहिबिशन कहते हैं। एंजाइम इनहिबिशन दो तरह का होता है, रिवर्सिबल इनहिबिशन एंड इरिवर्सिबल इनहिबिशन। रिवर्सिबल इनहिबिशन में क्या है, जो इनहिबिटर बाइंड करता है वो रिवर्सेबली करता है, यानी कि बाइंड करके उससे डेसोशिएट भी, उससे अलग भी हो सकता है। और जब इनहिबिटर उससे अलग होता है तो एंजाइम अपनी फुल एक्टिविटी रीस्टोर कर लेता है। तो रिवर्सेबल इनहिबिशन में इनहिबिटर रिवर्सेबली बाइंड करता है, नॉन कोवैलेंट बॉन्ड से ये बाइंड करता है और ये एंजाइम से डेसोशिएट हो सकता है, और जब ये एंजाइम से डेसोशिएट होता है तो एंजाइम फिर से फुली एक्टिव हो जाता है। रिवर्सेबल इनहिबिटर्स तीन तरह के होते हैं, कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स और अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। अब देखते हैं कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या हैं। ये वो सब्सटेंस हैं जो डायरेक्टली उस जगह बाइंड करते हैं जहाँ सबस्ट्रेट बाइंड करता है। अब ये देखिए डायग्राम में ये एंजाइम है और ये इसकी वो साइट है जिस पर सबस्ट्रेट बाइंड होता है, उसे हम कैटालाइटिक साइट कहते हैं। तो कम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या है, वो शेप में आपके सबस्ट्रेट से मैच करता है, उसी जैसी उसकी शेप होती है, रिजेंबल करता है, तो वो उससे compete करता है और आपकी इस साइट पर बाइंड करता है, और बाइंड करने के बाद ये एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज़ करता है। तो कम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है वो सबस्ट्रेट से आपकी शेप में उस रिजेंबल करता है शेप में, और वो जाकर कैटालाइटिक साइट पर बाइंड करता है, लेकिन वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। अब देखते हैं कम्पिटिटिव इनहिबिटर का क्या इफेक्ट होता है वी मैक्स पर और के एम पर। के एम क्या है, एफिनिटी ऑफ द एंजाइम फॉर द सबस्ट्रेट, और वी मैक्स क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी जिस पर आपका रिएक्शन चल रहा है। अब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जब लो होती है, देखिए ये एंजाइम है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जब कम है तो ये कम्पिटिटिव इनहिबिटर सबस्ट्रेट के साथ compete करेगा कि मैं इस साइट पर बाइंड हो जाऊं, और वो बाइंड होके एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करेगा। लेकिन जब आपके सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी तब ये इनहिबिटर जो है वो compete नहीं कर पाएगा अमाउंट में कम होने की वजह से, और सबस्ट्रेट आकर यहाँ एंजाइम पर बाइंड हो जाएगा। तो ये जो इनहिबिशन है ये रिवर्स हो गया। हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे कम्पिटिटिव इनहिबिशन जो है वो रिवर्स हो जाता है। अब माइकल मेंटन हम ग्राफ देखते हैं। ये हमने माइकल मेंटन जो ग्राफ होता है उसमें एक एक्सिस पर हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन लेते हैं और दूसरी पर रिएक्शन रेट V0। ये V मैक्स है, मैक्सिमम स्पीड पे रिएक्शन चल रहा है। हाफ V मैक्स जो है वो Km वैल्यू होता है, एफिनिटी ऑफ द एंजाइम फॉर द सबस्ट्रेट। जब इनहिबिटर आ जाएगा, ये विदाउट इनहिबिटर है और ये कम्पिटिटिव इनहिबिटर है, तो जब कम्पिटिटिव इनहिबिटर आ जाएगा तो हमें ज़्यादा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन चाहिए जिससे कि इनहिबिटर उसकी एक्टिविटी पर नाइट बाइंड हो सके। यानी कि अब जो है एफिनिटी जो है सबस्ट्रेट के लिए एंजाइम की घट गई, Km वैल्यू की वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा हो गई, यानी कि ज़्यादा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन चाहिए वही सेम रिएक्शन वेलोसिटी चलाने के लिए। तो V मैक्स जो है एंजाइम इन केस ऑफ कम्पिटिटिव इनहिबिटर अनचेंज रहती है, कोई चेंज नहीं आता, लेकिन Km वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है, और इस इंक्रीज्ड Km वैल्यू को हम एपरेंट Km कहते हैं। अब लाइन वीवर बर्ग प्लॉट पर देखें। लाइन वीवर बर्ग प्लॉट 1/v और 1/s के बीच में हम खींचते हैं। ये 1/v है, ये 1/x है। अब ये ग्राफ भी अगर हम देखें तो v मैक्स के अंदर कोई चेंज नहीं है, लेकिन km जो है क्योंकि माइनस में है तो इस साइड में हम जाएंगे तो बढ़ेगी, km वैल्यू यहाँ पर बढ़ गई, और इस बढ़ी हुई km वैल्यू को हम एपरेंट km वैल्यू कहते हैं।
कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जो है वो इम्पॉर्टेंट होते हैं इन ट्रीटमेंट ऑफ मैनी माइक्रोबियल डिजीज़। एग्जाम्पल देखते हैं सल्फा ड्रग्स। सल्फा ड्रग्स जो होते हैं वो आपके पैरा एमिनो बेंजोइट से रिजेंबल करते हैं। देखिए ये आपका पैरा एमिनो बेंजोइट है और ये आपके सल्फानामाइड है, सल्फा ड्रग्स है, ये इससे मैच करता है। मैच करने की वजह से ये सल्फा ड्रग्स जो है इससे PAB से compete करती है और एंजाइम की साइट पर खुद बाइंड हो जाती है और बाइंड होने के बाद वो एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देती है। इसकी वजह से फॉलिक एसिड का प्रोडक्शन ब्लॉक हो जाता है और माइक्रो ऑर्गेनिम्स की ग्रोथ जो है वो इनहिबिट हो जाती है। नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जो है वो शेप में सबस्ट्रेट से मैच नहीं करते और ये नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जो हैं ये एक्टिव साइट पर भी बाइंड नहीं करते, ये किसी दूसरी साइट पर बाइंड करके एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं। ये एंजाइम है, ये कैटालाइटिक साइट है, यहाँ पर सबस्ट्रेट बाइंड करता है, लेकिन जब नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर आकर बाइंड कर जाता है, ये कैटालाइटिक साइट पर बाइंड नहीं करेगा, किसी दूसरी साइट पर बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद ये एंजाइम के अंदर कन्फर्मेशनल चेंज लाएगा, जिससे कि ये जो कैटालाइटिक साइट है इसकी शेप डिस्टॉर्ट हो जाएगी और अब सबस्ट्रेट आकर यहाँ पर बाइंड नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पल देखें अगर नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स का, तो हैवी मेटल्स या साइनाइड्स जो हैं वो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को इनहिबिट करते हैं। अब इनका इफेक्ट देखें Vmax और Km पे। ये आपका माइकल मेंटन ग्राफ है, यहाँ पर है आपका सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, यहाँ इस साइड में सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है एक एक्सिस पे और दूसरी पे आपकी है रिएक्शन वेलोसिटी। ये है Vmax। ये जो ग्राफ है वो इन एब्सेंस ऑफ इनहिबिटर है और ये ग्राफ जो है वो इन प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर है। तो कम्पिटिटिव इनहिबिटर के केस में Vmax जो है वो घट जाएगी, क्योंकि जब इनहिबिटर एंजाइम से बाइंड करेगा तो वो एंजाइम अब सबस्ट्रेट से नहीं बाइंड कर पाएगा, तो टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन जो है वो कम हो गई, तो Vmax जो है वो भी आपका घट गया। यहाँ पर Km पे कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि इनहिबिटर जो बाइंड कर रहा है वो किसी अलग साइट पे बाइंड कर रहा है, तो वो सबस्ट्रेट की बाइंडिंग को अफेक्ट नहीं कर रहा। तो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन के केस में Km जो है वो सेम रहती है, लेकिन Vmax जो है वो आपकी घट जाती है। लाइन वीवर बर्ग प्लॉट पर देखिए 1/V और 1/S, तो यहाँ पर देखिए Km वैल्यू सेम है, लेकिन Vmax जो है वो यहाँ पर चेंज हो गई। ये आपका इन प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर है और ये इन एब्सेंस ऑफ इनहिबिटर है रिएक्शन। अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जो है वो या तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से बाइंड करते हैं, या जब आपका सबस्ट्रेट बाइंड हो जाता है तो वो इनहिबिटर के लिए साइट क्रिएट कर देता है और इनहिबिटर आकर उससे बाइंड होता है। ये अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है फ्री एंजाइम से बाइंड नहीं करता, जिस एंजाइम पर सबस्ट्रेट बाइंड है ये उसी से बाइंड करता है। सबस्ट्रेट बाइंडिंग होने के बाद ही एंजाइम के अंदर कन्फर्मेशनल चेंज होती है और इनहिबिटर के लिए साइट क्रिएट होती है और इनहिबिटर आकर एंजाइम से बाइंड करने के बाद इसे इनएक्टिव कर देता है। अब इफेक्ट देखें Vmax और Km में। अब अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से बाइंड करेगा तो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज नहीं होता, क्योंकि जो है एंजाइम इनएक्टिव हो गया, तो Vmax तो आपकी घटी गई। ये Vmax जो है वो इन केस ऑफ अनहिबिटेड है, जब इनहिबिटर नहीं है, और ये है आपका इनहिबिटर। तो यहाँ पर जब अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड कर जाएगा तो आपका सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगा, तो नंबर ऑफ़ इफेक्टिव मॉलिक्यूल्स कम हो गए तो Vmax तो आपकी घटी जाएगी, तो Vmax यहाँ पर घट गई। अब जब आपका ES कॉम्प्लेक्स बना और उससे आके इनहिबिटर बाइंड करा तो जो आपका सबस्ट्रेट है वो डिसोशिएट नहीं हो पाता, यानी कि उसकी जो एंजाइम की एफिनिटी है वो सबस्ट्रेट के लिए बढ़ जाती है, तो यहाँ पर Km वैल्यू जो है वो इन केस ऑफ इनहिबिटर घटेगी। तो यहाँ पर Vmax में भी डिक्रीज़ होगा और Km वैल्यू में भी डिक्रीज़ होगा इन केस ऑफ अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर। लाइन वीवर प्लॉट देखें तो 1/V 1/S के में देखिए, यहाँ पर जो है इन केस ऑफ इनहिबिटर है और ये अनइनहिबिटेड है, तो Vmax ये 1/Vmax है, तो ग्राफ में ऊपर की तरफ जाएंगे अगर वैल्यू कम होगी, तो Vmax भी यहाँ पर घट रही है और Km भी यहाँ पर घट रही है। दिस इज़ ऑल अबाउट रिवर्सिबल इनहिबिशन ऑफ एंजाइम्स। थैंक यू।